दोस्तों नमस्कार। आज का विषय चंपा छठी व्रत को कैसे करें। यह व्रत मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के मार्कंडेय स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस साल यह त्योहार शनिवार 7 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। इसे महत्वपूर्ण रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों में मनाया जाता है। स्कंद पुराण में इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा को भी काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। यही कारण है कि इसे स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। चंपा षष्ठी के दिन आप मंगल दोष से जुड़ी पूजा जरूर करवाएं। भगवान कार्तिकेय को मंगल का अधिपति देव भी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और नित्यक्रिया के बाद स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान लगाया जाता है और मंदिर में जातक शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग का दूध या फिर गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद फूल, अबीर, बेलपत्र चढ़ाकर देसी खांड तथा बैगन बाजरे का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। इसके लिए भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के उपासक सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और व्रत व पूजा का संकल्प लेते हैं। इसके बाद दक्षिण की तरफ मुख करके भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। साथ ही घी, दही और जल से अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद भगवान कार्तिकेय को ताजे और सुगंधित पुष्प चढ़ाए जाते हैं। हालांकि इस दिन भगवान कार्तिकेय को चंपा के फूल चढ़ाना अति लाभदायक माना जाता है। इसके बाद रात को जमीन पर ही सोना चाहिए, इससे भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही उपासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चंपा षष्ठी के दिन तेल का बिल्कुल भी सेवन न करें और अगले दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। चंपा षष्ठी को लेकर प्रचलित कथाएं। इनमें दो महत्वपूर्ण कथाएं हम उनके बारे में आपको बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि एक बार कार्तिकेय अपने माता पिता शंकर जी और पार्वती व छोटे भाई गणेश से किसी बात को लेकर रुष्ट हो गए, जिसके बाद वह कैलाश पर्वत छोड़कर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन चले गए और वहीं पर निवास करने लगे। यहीं पर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिकेय ने दैत्य तारकासुर का वध किया था। साथ ही तिथि को उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया था। इसी दिन से चंपा षष्ठी का यह त्योहार मनाया जाता है। चंपा के फूल कार्तिकेय को बहुत पसंद है, इसी वजह से इस तिथि को चंपा षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को लेकर एक दूसरी कथा जो प्रचलित है, उसके अनुसार प्राचीन काल में मणि और मल नाम के दो दैत्य भाई थे। उनके अत्याचारों से मानव जाति को निजात दिलाने के लिए उनसे महादेव ने खंडोबा नामक स्थान पर 6 दिनों तक युद्ध लड़ा था और उनका वध किया था। इसी स्थान भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दोनों राक्षसों का वध करने के लिए भगवान शिव ने भैरव और पार्वती ने शक्ति का रूप धारण किया था। यही कारण है कि महाराष्ट्र में रुद्रावतार भैरव को मार्तंड मल्लहारी कहा जाता है। साथ ही खंडोबा, खंडेराया आदि नामों से भी पहचाना जाता है। मणि और मल नामक दैत्यों का वध करने के कारण ही इस दिन को चंपा षष्ठी कहा जाता है। चंपा षष्ठी के दिन भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से शिव और कार्तिकेय की आराधना करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और सारी समस्याओं पर विराम लग जाता है। इसके अलावा उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। चंपा षष्ठी के दिन उपवास करने से मनुष्य के पिछले जन्मों के सारे पाप धुल जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान कार्तिकेय मंगल ग्रह के स्वामी है। अपनी राशि में मंगल को मजबूत करने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार। आज का विषय चंपा छठी व्रत को कैसे करें। यह व्रत मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को